1000 साल पहले जब यूरोप अंधेरे में था, दक्षिण भारत में एक साम्राज्य उठा जिसने समुद्र को अपना रास्ता बनाया। ये थे चोला, समुद्र के असली राजा। चोला साम्राज्य तमिलनाडु की धरती से उठा। इनका सबसे बड़ा हथियार था समुद्र। राजा चोला ने इस इतिहास को बदल दिया। उन्होंने कहा था, भारत की सीमा वहां नहीं जहां जमीन खत्म होती है, बल्कि वहां है जहां हमारे जहाज जाते हैं। उन्होंने बनाई एक प्रोफेशनल नौसेना। उनके विशाल जहाज द्रोणामुखा सैनिकों, हथियारों और घोड़ों से भरे होते थे। बिना जीपीएस के वो तारों और हवाओं की भाषा जानते थे। हजारों किलोमीटर तक वो बिना रास्ता भटके पहुंच जाते थे। इनकी पहली बड़ी जीत थी श्रीलंका 993 ईस्वी। राजा चोला की पहली बड़ी चुनौती श्रीलंका, जो उस वक्त इलंगाई कहलाता था। वहां के राजा ने चोला व्यापारियों को रोका था। राजराज ने फैसला किया जवाब देने का। सैकड़ों जहाज और हजारों सैनिक समुद्र की लहरों को चिरते हुए श्रीलंका की तरफ बढ़े। श्रीलंका के उत्तरी तट पर चोला सेना उतरी। चोला सैनिकों का साहस और उनकी ताकत देखकर दुश्मन थरथर कांपने लगा। श्रीलंका का राजा भग गया। चोला ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया और अपनी नई राजधानी बनाई, पोलोन्नारुवा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था, समुद्र में चोला से मत उलझो। लेकिन राजेंद्र चोला का सपना इससे भी बड़ा था। राजराज के बाद आए उनके बेटे राजेंद्र चोला। उन्होंने वो किया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था, समुद्र पार का सबसे बड़ा युद्ध। दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजया साम्राज्य का राज था। वो चोला व्यापारियों को लूटते थे। राजेंद्र ने कहा, अब बस। 2025 ईस्वी में राजेंद्र ने भेजी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सपीडिशन। हजारों जहाज, हजारों किलोमीटर का सफर और एक ही मकसद, विजय। अंडमान निकोबार, मलेशिया, सुमात्रा, एक एक करके श्रीविजया के बंदरगाह जीते गए। ये इतिहास का पहला ट्रांस ओशियनिक मिलिट्री कैंपेन था। राजेंद्र चोला ने दिखाया कि भारत की शक्ति सिर्फ जमीन तक नहीं, बल्कि समुद्र के उस पार भी है। वो असली गंगाईकोंडा थे। इस विजय ने बनाया व्यापार का एक विशाल साम्राज्य। चोला सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो उस जमाने के सबसे बड़े व्यापारी भी थे। इनके जहाज अरब, चाइना और पूर्वी अफ्रीका तक जाते थे। मसाले, रेशम और सोना सब चोला बंदरगाहों से गुजारता था। और हर जहाज पर होता था चोला का टैक्स, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर राजवंश बनाया। चाइना के राजा ने खुद राजेंद्र चोला को दोस्ती का खत लिखा, क्योंकि समुद्र के रास्ते चोला की इजाजत के बिना सुरक्षित नहीं थे। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि भारत का दबदबा था। चोला ने दिखाया कि अर्थव्यवस्था ही किसी भी साम्राज्य की असली रीढ़ होती है। लेकिन इस अमीरी से उन्होंने बनवाया एक ऐसा चमत्कार जो आज भी खड़ा है, बृहदीश्वरा मंदिर। राजराज चोला ने अपनी जीत की याद में बनवाया बृहदीश्वरा मंदिर। 2010 ईस्वी में बनी यह इमारत उस जमाने की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसका शिखर एक ही पत्थर से बना है। इसकी एक और खासियत, इसकी छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। आज के इंजीनियर भी इस चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं। चोला साम्राज्य 400 साल तक चला। उन्होंने दिखाया कि भारत सिर्फ जमीन का नहीं, समुद्र का भी देश है। आज यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जब दुनिया कोलंबस और वास्को द गामा को खोजकर्ता कहती है, तो याद रखें कि चोला उनसे 500 साल पहले समुद्र जीत चुके थे। समुद्र के असली राजा। समुद्र के असली राजा चोला थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय भारत।